ये जो जर्नी है आपका, इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या सिर्फ ई-कॉमर्स में एक बहुत बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी आप कर रहे हैं। जैसे आप एक स्पेसिफ़िक प्लेटफ़ॉर्म पे आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी फ़ील्ड में क्या किस तरफ जाना चाहिए स्टार्टिंग में? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या लोकल ई-कॉमर्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी इंटरनेशनल की है? बेसिकली पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट की ग्रोथ है वो अभी काफ़ी अच्छी जा रही है और बहुत से बिजनेसेस बन रहे हैं। इवन 70 to 80,000 स्टोर्स ओपन हुए थे जब शॉपिफाई पाकिस्तान में न्यूली बिल्कुल लोगों ने स्टार्ट किया था एक दिन में। तो इसी तरह से इंटरनेशनल ई कॉमर्स में भी एडवांटेजेस हैं और पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वे ऑफ बिजनेस एंड वे ऑफ स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कर रहे हैं या आया आप अपना खुद का कर रहे हैं, तो मार्केट्स दोनों आपके लिए खाली हैं, यू जस्ट हैव टू जंप इनटू इट। जी, कोई टिप्स बताएँ, कोई स्टेप्स बताएँ कि अगर किसी ने आना हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? बेसिकली और अगर क्लाइंट्स ख़ास तौर पर ये एक बड़ा इशू होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि जो क्लाइंट नहीं मिलता। सबसे पहले अगर मैं आपके क्वेश्चन को ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी स्टूडेंट को क्लाइंट नहीं मिलता तो सबसे पहले वो अपने जो कंसेप्ट्स हैं, अपने जो उसने स्किल सीखी है उसको क्लियर करे, उसको और ज़्यादा क्लियर करे और ज़्यादा डीप में जाए, लर्निंग कंटिन्यू रखे। एंड उसके बाद क्लाइंट ग्रैपिंग या क्लाइंट हंटिंग जैसे हम कहते हैं कि वो भी एक प्रॉपर स्किल है, ठीक है, वो भी एक तरह से आर्ट है, उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी को आ गया ना तो वो अपनी एजेंसी भी रन कर सकता है, अपनी कंपनी भी रन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। इवन वो अगर उसे टेक्निकल स्किल नहीं आती तो अगर इसको वो स्किल भी आती है तो वो भी सीख सकता है। तो सबसे पहले आपने उस स्किल को मास्टर करना है जिस पर आपने उसको सर्विसेज देनी है, एंड देन यू हैव टू मास्टर द कि हाउ टू हंट द क्लाइंट। सही। ओके, आप लिंक्डइन से हंट कर सकते हैं, आपको फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन करके वहां से हंट कर सकते हैं, आप अपवर्क पे जा सकते हैं, फाइवर पे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है। इवन मैंने अपनी एजेंसीज को टारगेट दिया हुआ है कि वो 17 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मेरी कंपनी को लिस्ट कराएं। नेटकॉम से हमने नाम दिया। तो ये कंप्लीट आपने स्ट्रगल करना होता है, एफर्ट करनी होती है, क्लाइंट वहाँ से मिल जाता है। अब अगर बात की जाए कि लोकल ई कॉमर्स में आपने कैसे क्लाइंट के साथ बिजनेस करना है या अपना बिजनेस करना है, तो वो द मेन स्ट्रेटेजी इज कि आपने सबसे पहले अपनी एक राइट प्रोडक्ट को चूज करना है, राइट प्रोडक्ट को चूज करना है, देन आपने राइट सप्लायर फाइंड करना है। जब आपकी ये दो चीज़ें क्लियर होगी देन आपने मार्केटिंग पे टाइम एंड इन्वेस्टमेंट पुट करनी है। आपकी प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, मॉडल आपका यूनिक होना चाहिए, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूनिक होनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर सकते हैं, वो काफ़ी यूनिक स्किल है। इसके अलावा आप बहुत सी और मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट। तो इन स्किल्स के थ्रू आप ये सीख कर क्लाइंट को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्लाइंट को अगर खुद आती है तो एज एन इन्वेस्टर और एज अ स्किल मास्टर वो खुद भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में। एंड इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में भी यही कंसेप्ट है।